13वें से 19वें श्लोक तक भगवान 5 प्रकरणों में चारों साधनों से सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए अपने प्रिय भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। पहला प्रकरण 13वें और 14वें 2 श्लोकों का है, जिसमें सिद्ध भक्त के 12 लक्षण बताए गए हैं। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यार्पित मनो बुद्धिर् यो मद भक्तः स मे प्रियः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अद्वेष्ट सर्वभूतानां, अनिष्ट करने वालों के 2 भेद हैं। इष्ट की प्राप्ति में अर्थात धन मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि की प्राप्ति में बाधा पैदा करने वाले, और अनिष्ट पदार्थ क्रिया व्यक्ति घटना आदि से संयोग कराने वाले। भक्त के शरीर मन बुद्धि इंद्रियों और सिद्धांत के प्रतिकूल चाहे कोई कितना ही किसी प्रकार का व्यवहार करे, इसकी प्राप्ति में बाधा डाले, किसी प्रकार की आर्थिक और शारीरिक हानि पहुंचाए, पर भक्त के हृदय में उसके प्रति कभी किंचित मात्र भी द्वेष नहीं होता। कारण कि प्राणी मात्र में अपने प्रभु को ही व्याप्त देखता है। ऐसी स्थिति में वह विरोध करे तो किससे करे। मैत्री करुणा एवं भक्त के अंतःकरण में प्राणी मात्र के प्रति केवल द्वेष का अत्यंत भाव ही नहीं होता, अपितु संपूर्ण प्राणियों को भगवत भाव होने के नाते उसका सबसे मैत्री और दया का व्यवहार भी होता है। सुखियों के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति करुणा और पुण्यात्माओं के प्रति मुदिता और पापात्माओं के प्रति उपेक्षा के भाव से चित्त में निर्मलता आती है। निरहंकार शरीर इंद्रियां आदि जड़ पदार्थों को अपना स्वरूप मानने से अहंकार होता है। भक्त की अपने शरीर के प्रति किंचित मात्र भी अहम बुद्धि न होने के कारण वह भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाने के कारण उसके अंतःकरण का स्वतः श्रेष्ठ दिव्य अलौकिक गुण प्रकट होने लगते हैं। इन गुणों से वह अपने गुण नहीं मानता भी तो भगवान के ही मानता है। ऐसी दशा में भक्त उसके मन में अपना मान ही ऐसी दशा में भक्त उनको अपना मान ही कैसे सकता है, इसलिए वो अहंकार से सर्वदा रहित होता है। सब दुख सत्य के होने के कारण ये गुण सद्गुण कहलाते हैं। ऐसी दशा में भक्त उनको अपना मान ही कैसे सकता है, इसलिए वह अहंकार से सर्वथा रहित होता है। सब दुख, भक्त सुख दुख की प्राप्ति में सम रहता है, अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता उसके हृदय में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार पैदा नहीं कर सकते। क्षमी, अपना किसी तरह भी अपराध करने वाले को किसी भी प्रकार का दंड देने की इच्छा न रखकर उसे क्षमा कर देने वाले को क्षमी कहते हैं। जीव को मन में अनुकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि के संयोग में और मन के प्रतिकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि में वियोग में एक संतोष होता है। योगी भक्ति योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त पुरुष का नाम यहाँ योगी है। यतात्मा, जिसका मन बुद्धि इंद्रियों सहित शरीर पर पूर्ण अधिकार है, वह यतात्मा है। दृढ़ निश्चय सिद्ध महापुरुष की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव रहता है। उसकी बुद्धि एक परमात्मा की ही अटल सत्ता रहती है। उसकी बुद्धि में विपर्य दोष नहीं रहता। उसको एक भगवान के साथ ही अपने नित्य संबंध का अनुभव होता रहता था। उसका भगवान में ही दृढ़ निश्चय होता है। जब साधक एकमात्र भगवत प्राप्ति को ही अपना उद्देश्य बना लेता है, तब स्वयं भगवान का ही हो जाता है और उसके मन बुद्धि भी अपने आप भगवान में ही लग जाते हैं। फिर सिद्ध भक्त के मन बुद्धि भगवान के अर्पित इसमें तो कहना ही क्या है।
मद भक्त समे प्रिय, भगवान को भी तो सभी प्रिय हैं, परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय और कहीं नहीं होता। ऐसी दशा में ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्, इस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान को भी भक्त प्रिय होता है। सिद्ध भक्त के लक्षणों का दूसरा प्रकरण, जिसमें 6 लक्षणों का वर्णन है, आगे के श्लोक में आया है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकन्नो द्विजते च यः हर्षा मर्ष भयो द्वेगे मुक्तो यह सच में प्रियः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भक्त सर्वत्र और सब में अपने परम प्रिय प्रभु को ही देखता है, अतः उसकी दृष्टि में मन, वाणी और शरीर से होने वाली संपूर्ण क्रियाएं एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती हैं। ऐसी अवस्था में भक्त किसी प्राणी को उद्वेग कैसे पहुंचा सकता है? फिर भी भक्तों के चरित्रों में यह देखने में आता है कि उनकी महिमा, आदर, सत्कार तथा कहीं कहीं उनकी क्रिया, यहाँ तक कि उनकी सौम्य आकृति मार्ग से ही कुछ लोग ईर्ष्यावश उद्विग्न हो जाते हैं और भक्तों से अकारण द्वेष और विरोध करने लगते हैं। लोकन्नो द्विजते च यः, पहले भगवान ने बताया कि भक्त से किसी प्राणी को उद्वेग नहीं होता, और अब उपर्युक्त पदों से बताते हैं कि भक्त को खुद भी किसी प्राणी से उद्वेग नहीं होता। भक्त की इसके 2 कारण, भक्त के शरीर, मन, इंद्रियां, सिद्धांत आदि के विरुद्ध भी अनिच्छा और परीक्षा से क्रियाएं और घटनाएं हो सकती है, परंतु वास्तविकता का वो होने तथा भगवान की अत्यंत प्रेम होने के कारण भक्त भगवत प्रेम में इतना निमग्न रहता है कि उसे सर्वत्र सब में भगवान के ही दर्शन होते हैं। मनुष्य को दूसरों से उद्वेग तभी होता है जब उसकी कामना, मान्यता, साधन, धारणा आदि का विरोध होता है। भक्त सर्वथा पूर्ण काम होता है, इसलिए दूसरों से उद्विग्न होने का कोई कारण ही नहीं रहता। यहाँ हर्ष से मुक्त होने का तात्पर्य है कि यह है कि सिद्ध भक्त सब प्रकार के हर्ष आदि विकारों से सर्वथा रहित होता है। पर इसका आशय यह नहीं कि सिद्ध भक्त सर्वथा हर्ष रहित होता है, अपितु उसकी प्रसन्नता तो नित्य एक रस, विलक्षण और अलौकिक होती है। सिद्ध भक्त की 6 लक्षण बताने वाला तीसरा प्रकरण आगे के श्लोक में आया है। अनपेक्षः सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भक्त भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसकी दृष्टि में भगवत प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं होता, अतः संसार की किसी भी वस्तु से उसका किंचित मात्र भी इच्छा नहीं होता। इतना ही नहीं, अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में भी उसका अपनापन नहीं रहता, अपितु वह उनको भी भगवान का ही मानता है, जो कि वास्तव में भगवान के ही, अतः उसको शरीर निर्वाह की चिंता नहीं होती। फिर वह और किस बात की अपेक्षा करे, अतः फिर उसे किसी भी वस्तु की इच्छा, वासना, स्पृहा नहीं रहती। कुछ मिले या न मिले, कुछ भी आए या चला जाए, जिसके चित्त में दुख, चिंता, शोक रूप हलचल कभी होती नहीं, उस भक्त को यहाँ गतव्यतः कहा गया है। उदासीन शब्द का अर्थ है उत आसीन, अर्थात ऊपर बैठा हुआ, तटस्थ, पक्षपात से रहित। गतव्यतः कुछ मिले या न मिले, कुछ भी आए या चला जाए, जिसके चित्त में दुख, चिंता, शोक रूप हलचल कभी होती ही नहीं, उस भक्त को यहाँ गतव्यता कहा गया है। सर्वारंभ परित्यागी, भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्म करने को आरंभ कहते हैं, और जैसे सुख भोग के उद्देश्य से घर में नई नई चीजें इकट्ठा करना, वस्त्र खरीदना, रुपए बढ़ाने के उद्देश्य से नई नई दुकानें खोलना, नया व्यापार शुरू करना आदि, भक्त भोग और संग्रह के लिए किए जाने वाले मात्र कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है। यो मद भक्ता समय प्रिय, भगवान में स्वाभाविक ही इतना महान आकर्षण है कि भक्त स्वतः उनकी ओर खींचा जाता है, उनका प्रेमी हो जाता है।
ज्ञान के द्वारा जिनकी चित्त जड़ ग्रंथि कट गई है, ऐसे आत्माराम मुनिगण भी भगवान की हेतु रहित निष्काम भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि वे प्राणियों को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि अगर भगवान में इतना महान आकर्षण है तो सभी मनुष्य भगवान की ओर क्यों नहीं खींच जाते, उनके प्रेम में क्यों नहीं हो जाते। वास्तव में देखा जाए तो जीव भगवान का ही अंश है, अतः उसका भगवान की ओर स्वतः स्वाभाविक आकर्षण होता है। परंतु जो भगवान वास्तव में अपने हैं उनको तो मनुष्य ने अपना माना ही नहीं, और जो मन बुद्धि इंद्रियां शरीर कुटुंब भी आदि अपने नहीं है उनको अपना मान लिया, इसलिए वह शरीर निर्वाह और सुख की कामना से सांसारिक भोगों की ओर आकृष्ट हो गया तथा अपने अंशी भगवान से दूर विमुख हो गया। फिर भी उसकी यह दूरी वास्तविक नहीं माननी चाहिए, कारण कि नाशवान भोगों की ओर आकृष्ट होने से भगवान से दूरी दिखाई तो देती है, पर वास्तव में दूरी है नहीं, क्योंकि इन भोगों में भी तो सर्वथा भगवान ही परिपूर्ण है। परंतु इंद्रियों के विषय से में अर्थात भोगों में ही आसक्ति होने के कारण उसको उनमें छिपे भगवान दिखाई नहीं देते। जब इन नाशवान भोगों की ओर उसका आकर्षण नहीं रहता, तब वह स्वतः ही भगवान की ओर खिंच जाता है। संसार में किंचित मात्र भी आसक्ति न रहने से भक्त का एकमात्र भगवान में स्वतः प्रेम होता है। ऐसे अनन्य प्रेमी भक्त को भगवान मदभक्ता कहते हैं। जिस भक्त का भगवान में अनन्य प्रेम है वह भगवान को प्रिय होता है। सिद्ध भक्त के 5 लक्षणों वाला 14 प्रकरण आगे के श्लोक में आया है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मुख्य विकार 4 हैं, राग द्वेष हर्ष और शोक। सिद्ध भक्त में ये चारों ही विकार नहीं होते। उनका यह अनुभव होता है कि संसार का प्रतिक्षण वियोग हो रहा है और भगवान में कभी वियोग होता ही नहीं। संसार के साथ कभी संयोग था नहीं और नहीं रहेगा, और है नहीं, रहेगा नहीं और रह सकता भी नहीं। अतः संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस वास्तविकता का अनुभव कर लेने के बाद भक्त का केवल भगवान के साथ अपना नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव अटल रूप से रहता है। इस कारण उसका अंतःकरण राग द्वेष आदि विकारों से सर्वथा मुक्त होता है और भगवान का साक्षात्कार होने पर भी विकार सर्वथा मिट जाते हैं। शुभाशुभ परित्यागी ममता आसक्ति और फलासक्ति से रहित होकर ही शुभ कर्म करने के कारण भक्त के कर्म अकर्म हो जाते हैं। इसलिए भक्त को शुभ कर्मों का भी त्यागी कहा गया है। राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने के कारण उसमें अशुभ कर्म होते ही नहीं। अशुभ कर्मों के होने में कामना ममता आसक्ति की प्रधानता कारण है और भक्तों में इसका सर्वथा अभाव होता है, इसलिए उसको अशुभ कर्मों का भी त्यागी कहा गया है। अब आगे के 2 श्लोकों में सिद्ध भक्त के 10 लक्षणों वाला 5वां और अंतिम प्रकरण कहते हैं। समः शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिर् मन में प्रियो नरः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ भगवान ने भक्त में व्यक्तियों के प्रति होने वाली समता का वर्णन किया है। सर्वत्र भगवत बुद्धि होने तथा राग द्वेष से रहित होने के कारण सिद्ध भक्त का किसी के प्रति शत्रु मित्र का भाव नहीं रहता। लोग ही उनके व्यवहार में अपने स्वभाव के अनुसार अनुकूलता या प्रतिकूलता को देखकर उसमें मित्रता या शत्रुता का आरोप लगाते हैं। साधारण लोगों का तो कहना ही क्या है, साधारण रहने वाले साधकों का भी उस सिद्ध भक्त के प्रति मित्रता और शत्रु का भाव हो सकता है, परंतु भक्त अपने आप में सदैव पूर्णतया सम रहता है और उसके हृदय में कभी किसी के प्रति शत्रु मित्र का भाव उत्पन्न नहीं होता। मान अपमान परकृत क्रिया है। मान अपमान परकृत क्रिया है जो शरीर के प्रति होती है। मन
भक्त की अपने कहलाने वाले शरीर में ना तो अहंता होती है न ममता। ऐसे शरीर का मान अपमान होने पर भी भक्त के अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता, वह नित्य निरंतर समता में स्थित रहता है। संग विवर्जितः, संग शब्द का अर्थ संबंध, संयोग तथा आसक्ति दोनों ही होते हैं। मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है कि वह स्वरूप से सर्वथा पदार्थों का संग अर्थात संबंध जोड़ सके, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक शरीर मन बुद्धि इंद्रियां उसके साथ रहती ही हैं। हाँ, शरीर से भिन्न कुछ पदार्थों का त्याग स्वरूप से किया जा सकता है। भगवान ने दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में परम दृष्टवा निवर्तते पदों से भगवत प्राप्ति के बाद आसक्ता की सर्वथा निवृत्ति बताई। भगवत प्राप्ति से पहले भी आसक्ति की निवृत्ति हो सकती है, पर भगवत प्राप्ति के बाद तो आसक्ति सर्वथा निवृत्त हो ही जाती है। पीछे के 7 श्लोकों में भगवान ने सिद्ध भक्तों के कुल 39 लक्षण बताए। अब आगे के श्लोकों में भगवान अर्जुन के प्रश्न का स्पष्ट रीति से उत्तर देते हैं। ये तो धर्मर्य व्रतमिदं यथोक्तम पर्युपासते सदधाना मत परमा भक्तास्तेव मे प्रिया। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ये तो यहाँ ये पद भगवान ने उन साधक भक्तों का संकेत किया है जिसके विषय में अर्जुन ने पहले श्लोक में प्रश्न करते हुए ये पद प्रयोग किया था। उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण की उपासना करने वाले साधकों को अपने मत में युक्तात्मा बताया था। फिर उसी सगुण उपासना के साधन बताया और फिर सिद्ध भक्तों के लक्षण बताकर अब उसी प्रसंग का उपसंहार करते हैं। तू पद का प्रयोग प्रकरण को अलग करने के लिए किया जाता है। यहाँ सिद्ध भक्तों के प्रकरण से साधक भक्तों का प्रकरण अलग करने के लिए तू पद का प्रयोग हुआ है। भगवत प्राप्ति हो जाने के कारण सिद्ध भक्तों के लक्षणों में श्रद्धा की बात नहीं आई, क्योंकि जब तक नित्य प्राप्त भगवान का अनुभव नहीं होता तब तक श्रद्धा की जरूरत रहती है। अतः इस पद को श्रद्धालु साधक भक्तों का ही वाचक मानना चाहिए। ऐसे श्रद्धालु भक्त भगवान के धर्ममय अमृतमय उपदेश को जो भगवान के 13वें से 19वें श्लोक तक कहा है भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से अपने में उतारने की चेष्टा किया करते हैं। पर्युपासते साधक भक्तों की दृष्टि में भगवान के प्यारे सिद्ध भक्त अत्यंत श्रद्धास्पद होते हैं। भगवान की तरफ स्वाभाविक आकर्षण होने के कारण उनमें दैवी संपत्ति अर्थात सद्गुण भगवान के होने से स्वाभाविक ही आ जाते हैं। फिर भी साधकों का उन सिद्ध महापुरुषों के गुणों के प्रति स्वाभाविक आदर भाव होता है और वे उन गुणों को अपने में उतारने की चेष्टा करते हैं। यही साधक भक्तों द्वारा उन गुणों का अच्छी तरह से सेवन करना, उनको अपनाना है। पूर्वोक्त साधन करने वाले भक्त का सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है, ऐसा निश्चय हो जाता है। फिर वह इस आध्यात्मिक विद्या ब्रह्म विद्या द्वारा सब प्रकार के संशय रहित होकर सब जगह परमात्मा को भलीभांति देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है। यह चिंतन भी ना रहे, अपितु साक्षात परमात्मा ही देखने लगे। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ।